नवी मुंबई नेटवर्क। इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 में सभी की नज़र टिकी है तुर्भे पर, और तुर्भे में भी इस बार प्रभाग रचना को लेकर क्या फेरबदल और क्या हेराफेरी हुई है और क्या इसका खामियाजा स्थानीय स्तर पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आखिर क्या क्या प्रभाग रचना को लेकर ऑब्जेक्शन और सजेशन आज यहाँ पर देखने को मिले, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर सेवक अमित मेड़कर जी। मेड़कर सर, आप तुर्भे में भाजपा का एकदम सक्षम और दबंग चेहरा माने जाते हैं, एक ताकत है मेड़कर परिवार की। क्या आपको लगता है कि प्रभाग रचना की हेराफेरी हुई है प्रभाग रचना में? प्रभाग रचना में निश्चित रूप से हेराफेरी की गई है। जैसा आप जानते हैं कि तुर्भा जो MIDC भाग है उसमें दो ऐसे विभाग आते हैं, एक तुर्भा स्टोर और तुर्भा नाका। तुर्भा स्टोर की जो लगभग जो पॉपुलेशन है वो 26 से 28 हज़ार की पॉपुलेशन है, और जो हमारा तुर्भे नाका का विभाग है जिसमें हनुमान नगर, इंदिरा नगर, गणेश नगर, अंबेडकर नगर और कौरी बाग, ये पूरी बस्ती की पॉपुलेशन वो भी लगभग 26 से 27 हज़ार है। तो इसमें यहाँ पर गड़बड़ ऐसी की है कि कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, अपने स्वार्थ के लिए उनका एक प्रभाग यहाँ पर जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की है, और उसमें होगा ये कि जो यहाँ के जो नागरिक है उनकी यहाँ पर जो है जो सुख सुविधा उनको पुरानी उसके लिए गैरसोई हो सकती है। तो मैंने यही ऑब्जेक्शन रेज़ किया है कि जो आज तक 95 से लेके अभी तक जो 25 साल में जो वार्ड अभी तक इंटैक्ट रहे हुए, जैसे तुर्भा स्टोर में आज वहाँ के हिसाब से जो भी पालिका ने सुख सुविधा दी है, और तुर्भा नाका में हनुमान नगर, इंदिरा नगर और बाकी के प्रभाग में कॉरपोरेशन ने वहाँ पर जो सुख सुविधा दी है, जिसमें UHP हो, स्कूल्स हो, फिर गार्डन हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी इसमें वार्ड के हिसाब से वहाँ पर सुविधा वहाँ पर ऑलरेडी है। और दोनों जो विभाग के जो प्रभाग है, जो वार्ड ऑफिस है, प्रभाग कार्यालय है, वो अलग अलग है। तो उस वजह से भी नागरिकों की बड़ी वहाँ पर जो है गैर सुविधा हो सकती है। तो इसी कारण मैंने ये मांग रखी है कि जो तुर्भा स्टोर का जो वार्ड जो है वो इंटैक्ट वैसा एक प्रभाग रखा जाए, और जो तुर्भे नाका का जो वार्ड है, हनुमान नगर, इंदिरा नगर, गणेश नगर, अंबेडकर नगर, कौरी बाग, ये एक इंटैक्ट प्रभाग रखा जाए, ऐसा मैंने उनसे आज यहाँ पर सूचना की है। आज आपने सूचना की है, तो क्या आपको लगता है रिस्पांस किस प्रकार से रहा है? क्या आपको लगता है जो भी मंसूबे हैं विरोधकों के कामयाब होंगे? देखिए, मैंने आज ये कमेटी के सामने बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने आज उनको यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जो भी हमारे सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशंस है और जो भी नियामक आयोग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए गए, जो नहीं किए गए, वो उनको मैंने आज उनके यहाँ पर ध्यान में लाया है, और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कैसा फॉर्मेशन होना चाहिए। और मैंने खास करके वहाँ पर मेंशन किया कि जो प्रभाग रचना है वो लोक प्रतिनिधि के हित में नहीं तो लोगों के हित में होना चाहिए। तो लोगों के हित में होने के लिए जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किया जाए, ऐसी सूचना मैंने उनको आज यहाँ पर की है। तुर्भे में कितनी भी कोशिश की जाए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे दादा को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है, मेड़कर परिवार की ताकत है, तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से प्रभाग में हेरफेर हुआ है उसका कुछ प्रभाव बीजेपी में या ताकत में बीजेपी के पड़ेगा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सामने वाले के कुछ भी कितने भी मंसूबे रहे वो हम यहाँ पर कामयाब होने नहीं देंगे। चाहे वो वार्ड को ऐसा जोड़े, वार्ड को वैसा जोड़े, उसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिस्टमेटिकली नागरिकों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमने ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन रखा है। सामने वाला चाहे वैसा करे, हम यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आने वाले समय में आदरणीय लोक नेता गणेश जी नाइक साहब, इनके नेतृत्व में, हमारे जो आमदार है मंदाताई मात्रे, उनके नेतृत्व में, और मेरे जो पिताजी है जो तुर्भा के वरिष्ठ नेता है श्री अमृत जी मेड़कर, इनके नेतृत्व में हम ये दोनों पैनल जीत के लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये थे अमित मेड़कर जी, जिनका मानना है कि विरोधक चाहे कुछ भी कर ले, दोनों पैनल तो बीजेपी के नाम ही रहेंगे और परचम बीजेपी का ही फहराया जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।